स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आज का हमारा जो सेशन होने वाला है तो क्लास 10th हाई स्कूल के मैथ का होने वाला है, जो हमारे अध्याय सेकंड है, जो हमारा अध्याय सेकंड है, जो जिसका नाम है बहुपद। आइए तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर बहुपद नए थॉट के साथ। अगर आप जिंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। कहने का मतलब ये है, आप किसी भी काम को कर रहे हैं या फिर पढ़ाई का कोई मतलब मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए आपको एकाग्रता मतलब धैर्य रखना बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमारे काम को पूर्ण होने में बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नया सेशन। जैसे हमारा अध्याय है सेकंड अध्याय है बहुपद। तो आइए पहले बात करते हैं बहुपद होता क्या है। बहुपद, जैसा कि इसके नाम में ही इसका पूरा डिफिनेशन छिपा हुआ है। बहुपद मतलब बहुत से पद, ऐसा पद जिसमें बहुत सारे पद हो। जैसे आपने पिछले कक्षा में भी पढ़ा होगा, तो वहाँ एक पदी, दो पदी, त्रिपदी ऐसे हुआ करते थे। तो जब ऐसे पद जिसमें दो या दो से अधिक पद सम्मिलित हो, फॉर एग्जाम्पल समझें तो हमारा x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें क्या है, दो या दो से अधिक बहुपद है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या है, बहुपद है ना। जिसमें दो या दो से अधिक पद हो, जिसमें दो या दो से अधिक पद हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद। तो ये हमारा टॉपिक है बहुपद। तो बात समझ में आई, बहुपद क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक पद हो। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है तो पूरा इसी पे होने वाला, बहुपद पे होने वाला है। अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है बहुपद, ठीक है, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से फार्मूले अप्लाई होने वाले हैं, कौन कौन सा हमारा नियम अप्लाई होने वाला है, तो हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं फार्मूला। जब भी आप किसी चैप्टर को स्टार्ट करो, चाहे वो मैथ का कोई भी चैप्टर हो, ठीक है, तो मैथ के किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसमें अप्लाई होने वाले फार्मूले के बारे में पहले आपको जान लेना है कि फार्मूला है क्या, है ना, फार्मूला हम यूज कैसे करेंगे और कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होने वाला है। तो इसमें मुख्य जो हमारे चैप्टर है, इसमें मुख्य दो एक्सरसाइज हैं, 2.1 2.2। तो जो 2.1 में यूज होने वाले हमारे फार्मूले हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। तो जो 2.1 में यूज होने वाले फार्मूले हैं, एक्सरसाइज हमारा 2.1, इसमें मुख्य 4 फार्मूले यूज होने वाले हैं। जैसे मान लो हमारा अभी हम बताए हैं कि जो बहुपद है हमारा, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, उसको हम बहुपद बोलेंगे। तो मुख्य हम इसमें 3 पद को लेकर चल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं जो हमारे फार्मूले बनाए गए हैं, इसमें ये 3 पदों को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। जैसे मान लेते हैं वो हमारा 3 पद है, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो इससे जो फार्मूले बनाए गए हैं हमारे, तो देखिए ये हमारा a है, ये b है, ये c है। ये जो a है, b है, c है, इन दो तीनों चीजों का मान होगा कोई चर पद हो, अचर पद होगा। चर और अचर क्या होता है, अचर हमारा वो होता है जो कभी चेंज नहीं होता है, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे मान लें हमारे जो 1 से लेकर के 100 तक हो गए, ये जो हमारे होते हैं 1 से 100 तक, ये हमारे क्या होते हैं, अचर होते हैं, जिनका वैल्यू पूरा फिक्स होता है। मान लेते हैं जो 1 है वो हमेशा 1 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। जो 2 है वो हमेशा 2 रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। और जो चर होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, जिनका मान हमारा फिक्स नहीं होता है, ए से लेकर के ये जड़ तक होते हैं। तो जो ए से लेकर जड़ तक होते हैं वो हमारे अचर पद होते हैं। ठीक है, और सॉरी चर पद होते हैं। तो चर क्या है हमारा, इसमें x है ना, x। तो ये हमारा एक चर बहुपद है। ठीक है, यहाँ एक चर बहुपद है जिसमें x केवल आया, ये एक चर बहुपद है। और जो हमारा a b c है, इसका जो वैल्यू होगा ये कोई चर पद होगा। चर पद मतलब कोई अंक हो सकता है। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। तो इसमें a b c इसलिए माना गया है ताकि ये फार्मूला हम बना सकें। तो इसमें इसके जो फार्मूला है, ठीक है, तो पहले फार्मूले लिख लेते हैं, फिर उस फार्मूले को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो हमारे फार्मूले हैं ax² प्लस bx प्लस c, इससे होने वाले फार्मूले हैं। तो इसमें दो मूल माने जाते हैं। मूल क्या हो सकते हैं हमारे, जैसे a का कोई मान होगा, b का कोई मान होगा, c का कोई मान होगा, जिसका मान हमको कंफर्म नहीं है, इसी की हमको वैल्यू निकालनी है। तो मान लेते हैं 2 मूल हैं
ए और बी के कोई दो मूल हैं, माना कोई दो मूल अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा हैं। तो जो हमारे पूरे फार्मूले हैं इसी अल्फा और बीटा के होने वाले हैं। तो अब अगर हम इनका योग करेंगे, है ना, मूलों का योग करेंगे, तो लिखेंगे मूलों का योग बराबर मूलों का योग। जो मूलों का योग होता है, मूल हमारे क्या है, अल्फा और बीटा, तो ये क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा। जो इसका फार्मूला है अल्फा और बीटा, तो माइनस बी बटे ये होता है। ये फार्मूला हमारा ये हो गया। दूसरा फार्मूला है हमारा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूल हमारे क्या है, अल्फा इंटू बीटा, इसका जो वैल्यू होता है सी बटे ये होता है, ठीक है। दो फार्मूले हुए। तीसरा फार्मूला क्या है, अब मान लेते हैं हमारे हमको पता है कि मूलों का योगफल क्या है, मूलों का गुणनफल क्या है। तो आपके क्वेश्चंस में ये बोल दिए जाएंगे कि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल कोई मान दे देगा, मूलों का गुणनफल कोई मान दे देगा, तो बोल देगा उससे आप द्विघात समीकरण बनाइए। द्विघात समीकरण मतलब इस टाइप का कोई समीकरण बनाइए। तो उसके लिए फार्मूला होता है, हमारा तीसरा फार्मूला है वो बोल सकते हैं x का स्क्वायर, है ना, जो द्विघात बहुपद के लिए होता है, द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद बनाने के लिए, बहुपद बनाने के लिए, ठीक है। जब आप लेसन स्टार्ट करें, ठीक है, उसके स्टार्टिंग में उसके फार्मूले को लिख लें, कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा जो फार्मूला होगा x का स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ x रहेगा, प्लस मूल का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा हो गया तीसरा नंबर फार्मूला। तो जो हमारे 2.1 एक्सरसाइज है, ठीक है, 2.1 जो एक्सरसाइज है, इसमें मात्र हमारे 3 फार्मूले यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गए फार्मूले। आप इसको अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लिख लीजिएगा। तो अब चलते हैं इसमें के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस पे। तो आप देखते हैं क्वेश्चन हमारे किस टाइप के हो सकते हैं। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन समझ लीजिए, जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं, कोई हमको ऐसे ही द्विघात बहुपद दे दिया जाएगा। द्विघात बहुपद मतलब क्या होता है, जिसका सबसे बड़ी घात क्या हो, वो 2 हो, ठीक है। अगर सबसे बड़ी घात हमारी 3 होगी तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अगर कोई बहुपद दिया गया है, अगर उसका घात हमारा 1 है तो एक पदी बहुपद हो जाएगा, या फिर उसको रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। तो कोई हमारा द्विघात बहुपद मान लेते दे दिया गया 4x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन दे दिया फॉर एग्जांपल के तौर पे, ये हमारे क्वेश्चन दे दिया गया 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बोल दे कि इसका आप मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालिए। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जितना जरूरी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है उतना जरूरी आपको एक्सरसाइज को करने, एग्जाम्पल भी सॉल्व करने जरूरी होते हैं। क्योंकि एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसमें ये नहीं कंफर्म होता है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो चैप्टर से आएगा या फिर एक्सरसाइज से आएगा। तो बेहतर हो कि आप मैथ में जितना भी सॉल्व करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका मैथ उतना ही स्ट्रांग होगा, आप उतना ही अच्छे से अपना एग्जाम वगैरह अटेंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारा बहुपद दिया गया 4x प्लस 5x प्लस 6। बोल दे इसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों का योगफल के लिए क्या फार्मूला हमारा, b बटे a माइनस b बटे a। और a b का मान क्या होगा, देखिए जो हमारे फार्मूला है, जिससे हमारे जो हमारा द्विघात समीकरण है, इससे हमारे जो फार्मूले बनाए गए हैं, जो a के स्थान पे होगा वो a का मान होगा, जो b के स्थान पे होगा b का मान होगा, जो c के स्थान पे होगा वो c का मान होगा। तो माइनस b बटे जो हमारा माइनस चिन्ह है वो पहले से ही है, फार्मूले में ही है, तो हमेशा फार्मूले में ही रहेगा। तो यहाँ माइनस लगा लेंगे, b का मान क्या है 5, तो 5 बटे a का मान क्या हो जाएगा हमारा 4। आई बात समझ में। ऐसे ही सेम हमारा c का मान क्या है 6 और a का मान क्या है 4। अब यहाँ कट रहा है तो इसे काट दीजिए 3/2,
ये जो 3/2 हमारा क्या हो गया, मोलों का गुणनफल, और अल्फा प्लस बीटा जो हमारा मोलों का योगफल। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो एक्सरसाइज है, इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत 5 या 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा काम था ये समझाना, पहला हमारा इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, आई बात समझ में। तो अब अगला देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमको देखने से पहले आपको सर्व समीका, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा सर्व समीका है वो कहीं भी यूज हो सकता है। क्लास 6 के बाद सर्व समीका हमारा जो है वो कहीं भी यूज हो सकता है, इसलिए सर्व समीका का जो हमारा फार्मूला है उसको हमेशा आपको तैयार रखना है, आई बात समझ में। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे सर्व समीका फार्मूला है उसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो अगला जो हमारा टॉपिक चलने वाला है, अगला जो रूल्स है इसके लिए, देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें जैसे आपका ये चैप्टर स्टार्टिंग होगा, ठीक है, उसमें स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपको सीधे सीधे फार्मूला के सॉल्व करने होंगे, चाहे कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो जैसे जैसे आप उस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें पहले आपको क्वेश्चन को सेट करना पड़ेगा, फिर आपको उस पर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज दैट हमने हमारे दो मूल है अल्फा और बीटा, ठीक है, अब बोल दिया आपको अल्फा और बीटा है, तो आपको समीकरण भी दे दिया, आपको बोल दिया 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का वैल्यू याद कीजिए, तब आप क्या करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, सिंपल फंडा है, सबसे पहले हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे, फिर इसको फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम अल्फा इनटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, तो इसमें डिवाइड करेंगे, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा यहाँ चला जाएगा और माइनस यहाँ अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ अल्फा इनटू बीटा और यहाँ इसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा में चेंज करेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जब कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हों तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले हमको फार्मूले में कन्वर्ट करना है, फिर हमको फार्मूला अप्लाई करना है। जब फार्मूले में हमारा कन्वर्ट होगा तो हमारा फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, अपने ही आपकी सब्जेक्ट और मतलब आपके अध्याय का कोई क्वेश्चन हो सकता है वो, ठीक है। तो जैसे कि ये एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, 1 मिनट के लिए, हाँ, तो ये आपके चैप्टर से अध्याय से ही क्वेश्चन है, दिया है कि यदि कोई बहुपद है ना, उसके मूल अल्फा और बीटा, ये हमेशा दिया जाएगा आपके क्वेश्चन में, कोई बहुपद है उसके मूल अल्फा और बीटा है, तो और कोई समीकरण दे दिया जाएगा आपको, जैसे इसमें आपके इस चैप्टर में समीकरण दिया है x का स्क्वायर। ये जो हम बुक लिए हैं ये हमारा बालाजी प्रकाशन का बुक है, कोई बात नहीं, हमारे सारे क्वेश्चंस जो क्वेश्चन पे अप्लाई होने वाले रूल्स हैं ये सब सेम ही हैं, ठीक है। ये हमारा बहुपद दे दिया है, अब बोल रहा है 1/अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इसमें, हाँ इसको पहले हम क्या करेंगे, फार्मूले को इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिए, अल्फा इनटू बीटा एलसीएम हो गया, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस में इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा हो गया अपॉन अल्फा इनटू बीटा हो गया। अब जो हमारा फार्मूला बना या मूलों का योगफल हो गया, तो मूलों का योगफल का फार्मूला माइनस b/a है और c/a है, ठीक है। तो यहाँ a से ये कट जाएगा, देखिए ये भी अपान में, ये भी अपान में, तो नीचे से नीचे कट जाएगा, ऊपर से ऊपर कर सकता है लेकिन कटेगा नहीं, तो माइनस b/c हो गया। तो माइनस b का मान क्या है, -6 है, -6 अपॉन c का मान को काट देंगे तो हमारा -3 आंसर हो गया। कितना आसान है, आई बात समझ में। तो इस टॉपिक के भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। चलो इसमें अगर मान माइनस हो तो उसको हम फार्मूले में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इस बात को समझते हैं। देखिए फार्मूले का मतलब ये नहीं होता है कि हम ऐसे लिख दिए, ध्यान समझिएगा, सर्व फार्मूले प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ समझने वाली बात क्या है, देखिए यह फार्मूला हमारा है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c 2ab। फार्मूले का मतलब ये होता है कि हमारा फार्मूला दोनों तरफ से चलता है, इसके स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं और इसके स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा कि हम समझाने वाले हैं आगे
क्वेश्चन में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमको इस तरीके का फार्मूला बन रहा है और हमारा क्वेश्चन इस तरीके से जा रहा है, तो उसके स्थान पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अल्फा a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन में आपने यूज किया होगा, क्लास 8 में भी इस टाइप के क्वेश्चन है, क्लास 9 में भी इस टाइप के क्वेश्चन है, और क्लास 10 में भी अभी आपको मिलने वाले इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है इसमें इस टाइप के फार्मूले को लेकर के आपके बुक का 6 नंबर क्वेश्चन है बालाजी प्रकाशन से। तो इसमें दिया है अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा कामा बीटा बहुपद के मूल हैं, और दिया है फंक्शन ऑफ एक्स, दिया है फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, ये दिया है। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का क्या करना है, हमको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए ये जो मान है अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटे, इसका वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बी का मान क्या है, 1, जब कोई चीज 1 होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा यक्स है, ठीक है, इसके आगे प्लस का चिन्ह, जब कोई चीज प्लस का चिन्ह, इसकी पावर में एक है, इसकी अपान में एक है, इसकी मल्टीप्लाई में एक है, ये सब चीजें इसके पास रहती हैं हमेशा। कोई भी चर हो, कोई भी चर पद हो, उसमें हमेशा ये सब चीजें लगी रहती हैं। और यहाँ माइनस चिन्ह होगा, और बाकी सब चीजें उसके पास रहती हैं। तो यहाँ क्या जाएगा -1 अपॉन 1, तो मूल का गुणनफल क्या हो गया -1, और सी का है, सी का मान -2 है, तो -2 बटे 1, यानी सी का ये -2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान -2 हो गया, और अल्फा प्लस बीटा का मान -1 हो गया, ठीक है। अब हम फार्मूले में देखते हैं, तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। तो ये बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या हो गया, एलसीएम से हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका तो वैल्यू हमको पता है, लेकिन इसका मान हमको नहीं पता, तो इसका मान निकालने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों फार्मूला अल्फा a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता तो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा जो फार्मूले हैं सारे, आप उसको लिख लीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इतना अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है। अब हम देखिए, अब यहाँ थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं, यहाँ होल स्क्वायर नहीं है, तो इसको ऐसा बनाने के लिए हमको इधर बीटा प्लस अल्फा का है ना होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, समझिए, ध्यान से समझिए। अब देखिए हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो अगर हम इसका फार्मूला यहाँ लगाते हैं, तो 4ab में से लास्ट में 4ab है ना हमारा, 2ab घटेगा, तो हमारा फिर 2ab आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो आपको समझा देते हैं। देखिए बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, ये तो होता है बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ 2 अल्फा बीटा है, यहाँ 4 अल्फा बीटा है, ठीक है ना, 2 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा। अगर इसमें से हम माइनस करेंगे तो वहाँ माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये हमारा, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको इसका मान पता है और इसका भी मान पता है, तो इसका भी वैल्यू तो निकल जाएगा आराम से, अच्छे से। तो इसलिए हमको फार्मूले को इस रूप में चेंज करना पड़ा है। तो मैथ है, मैथ में नई चीजें होती रहती है, इसे कहते हैं कॉमन सेंस, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है। तो इसके लिए इसका मान हमको निकालना है, तो बीटा माइनस अल्फा इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसका मान हमको पता है, क्या है -1, तो -1 का होल स्क्वायर हो गया, -2 गुणे ये क्या है, इसका मान क्या है -2, अभी आपने निकाला, तो 1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 गुना 4 हो गया। यहाँ देखिए 2, ये 4 है, 4 गुणे -2, यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 क्या हो गया 9, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ से बड़ा घटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, तो बीटा माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा रूट में 9 बराबर 3, ये 3 का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे आपका स्क्वायर काम आया। अगर आपने नहीं याद किया है तो उसको याद कर लीजिए, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था।
तो अब देखिए इसका मान पता चलेगा, इसका मान पता चलेगा तो इसका भी मान मिल जाएगा। अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो गया, तो आपका 3 अपान अल्फा इंटू बीटा बराबर -2। तो इसका आंसर क्या होगा -3/2। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई बात समझ में। अब आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर कीजिए ताकि जितने भी मैथ के स्टूडेंट हैं उनको मैथ समझने में, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपके क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन में आपको मिल सकते हैं। अब चलते हैं अगले हमारे रूल्स पे। अगला रूल्स क्या है हमारा, देखिए इसमें जितने क्वेश्चंस हैं सब सर्व समीकरण के रूल्स पे सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जिसमें सर्व समीकरण का रूल्स ना लगता हो, चाहे वो सीधा से लगता हो या फिर थोड़ा उल्टा सीधा दोनों चलता है, जो हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूले का विशेष ध्यान रखना है। और कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम आपको हिंट दे रहे हैं, क्वेश्चन को बना के दे रहे हैं, आप उसको अपना सॉल्व कर लीजिएगा। आज 2.1 हम खत्म कर देंगे, या फिर नहीं खत्म हो पाएगा, वीडियो लंबा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में हम चर्चा कर लेंगे बाकी बचे क्वेश्चन के बारे में। लेकिन कोशिश आपकी यही रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करें। आप जितने अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका जो मैथ सॉल्व करने का तरीका नहीं अच्छा होता जाएगा। हम मानते हैं एक बार भी नहीं समझ में, 2 बार भी समझ में आ रहा है, जितनी बार अगर आप बार-बार सॉल्व करते रहें तो आपका कभी ना कभी क्वेश्चन आएगा। बशर्ते देखिए क्वेश्चंस में मेन क्या होता है, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में देखना क्या होता है। अगर क्वेश्चन कोई सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें 2 चीज़ देखना पड़ता है। पहला, क्वेश्चंस में दिया क्या गया है, अगर कोई पता चला क्वेश्चन में दिया क्या गया है, और दूसरा क्वेश्चन में को सॉल्व क्या करना है। अगर दोनों आपको पता है तो 50% क्वेश्चन आपके वैसे ही सॉल्व हो जाने वाले हैं, और बाकी बचे क्वेश्चन आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इससे आसान कुछ नहीं सकता है, आपको एकदम आसानी से समझाया जा रहा है, एकदम अच्छे से क्लियर किया जा रहा है। तो इतना अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, यहाँ अल्फा का स्क्वायर है, यहाँ बीटा का स्क्वायर है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में देखो दोनों में क्या सेम क्या अल्फा बीटा सेम है, अल्फा बीटा सेम। तो इसमें हम अल्फा बीटा कॉमन कर सकते नहीं कॉमन कर सकते। कॉमन हमारा वो चीज होता है जो दोनों में सेम मिले, यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी बीटा, यहाँ भी बीटा। तो हम अल्फा और बीटा कॉमन करेंगे, तो यहाँ अल्फा 2 बार था तो एक अल्फा बच जाएगा, यहाँ बीटा 2 बार था तो एक बीटा बच गया। अब क्या करना, इसका फार्मूला क्या है, -c/a है, और इसका फार्मूला -b/a। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो दिया गया है बहुपद जो दिया गया है 4x² - 5x, 4x का स्क्वायर -5x + 1। ठीक, तो आप इसमें वैल्यू रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। और इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है अल्फा +1 और बीटा +1। इसमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई दिख रहा है, जहाँ कोई चीज नहीं वहाँ मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो गया, प्लस 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 अल्फा हो गया प्लस बीटा हो गया। अब देखिए यहाँ फार्मूला बन गया अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ c/a रख देंगे और प्लस कोष्ठक में माइनस b/a रख के दोनों का मान रख के प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन इतने क्लियर हो गए। अब देखिए अगला जो हमारा रूल्स है, ठीक है, अगला जो हमारा रूल्स है उसमें क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चंस दे देगा, है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे देंगे जिसमें से एक मूल का मान गायब कर देगा। अल्फा का मान देगा तो बीटा का गायब कर देगा, बीटा का मान देगा तो अल्फा का मान गायब कर देगा। उसमें बोल देगा आप इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए जिसमें से एक मूल का मान दिया गया है। जैसे हमारे क्वेश्चन है अभी x² प्लस 3x प्लस k, ठीक है, जिसमें से एक मूल का मान दिया, एक मूल क्या है 2, मूल का मान क्या दिया गया है 2। ठीक है, मान लेते हैं, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन में, ठीक है, अगर हमारा कोई दिया गया समीकरण दिया गया है ना, उसमें किसी भी मूल का चाहे कोई भी मूल हो उसका अगर मान जो दिया रहता है,
यानी कहने का मतलब उसको हमको x के बराबर दिया है, x का मान दिया है, तो x का मान दिया है 2, तो इसमें k का मान निकालना है। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे और k का मान निकालेंगे। और एक बात सबसे जरूरी बात, जब भी किसी चीज का हमको मान निकालना होता है तो उसके बराबर हम 0 रखते हैं, कि x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस k बराबर 0, के गुणे अब इसके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, x का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस k इक्वल टू 0, 4 के हो गया ये 2 का स्क्वायर 4 k का प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0, यहाँ भी के 4 के 4 1 5 k इक्वल टू 6 माइनस 6 प्लस में बजाय माइनस हो जाएगा, k इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 5, हमारा क्या हो गया, k का वैल्यू हो गया। तो आई बात समझ में। और देखिए यहाँ हुआ क्या, स्क्वायर किए, मल्टीप्लाई किए, ऐड किए और इधर पंचछंदक कर दिए। हमने आपको ये सारी चीज तो पूरी पिछले वीडियो में बताया था। आप हाई स्कूल की मैथ पढ़े चाहे 8th की मैथ पढ़े, हमको क्या करना, जो घटा गुणा भाग करना, इधर को उधर करना है, मैथ तो हमारा यही सब का है, यही सब हमारा वर्क ही है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट रूल, है ना। अभी आप फार्मूला देखेंगे, कहीं कहीं ऐसा फार्मूला लिखा होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि जो हम फार्मूला लिखे थे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस 3, ये हमारे द्विघात समीकरण से बनाया गया फार्मूला है। माइनस बताए थे ना, माइनस b अपॉन a, अरे यही फार्मूला ये है, बस ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए माइनस तो हमारे फार्मूले में ऑलरेडी है। अब जो हमारा b है ये x का ही तो गुणांक है, और जो हमारा a है वो x स्क्वायर का गुणांक है। ये गुणांक मतलब इसके साथ जो गुणे में हो, ये होता है गुणांक, तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। तो जब भी बोले आपका ये माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारा फार्मूला ही तो है, अल्फा प्लस बीटा का मूलों का योग जो होता है, ये हमारे फार्मूले ही तो हैं सब। तो ये तो भी क्लियर हो गया। अब हाँ, लास्ट नियम जो बचा हुआ है, ठीक है, उसमें आपको द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो उसको कैसे बनाएंगे, इसको देख लीजिए। इसमें देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो हम सीधे फार्मूला लगाएंगे, उसको सीधे आंसर निकालेंगे। ठीक है, बस ये लास्ट नियम है। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर हमको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन फंस रहा है। तो अभी हम बस कुछ दिनों में अपना उस पर व्हाट्सएप पे चैनल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके डाउट्स वगैरह हो, जो क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व नहीं हो रहे हैं या फिर आ नहीं रहे हैं, आप उसमें क्लिक करके डालते रहिए। ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, जो लिंक आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सेव है। आप टेलीग्राम चैनल इंस्टाग्राम ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आप उसमें मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, वहाँ से भी हम आपको रिप्लाई दे सकते हैं। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो जो हमारा लास्ट जो नियम होने वाला है, और ये एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चंस की जो संख्या है वो सारे बुकों को मिला के देखें तो लगभग यही कोई 15-20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप और इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके बुक में जितने भी एग्जाम्पल हैं आप उनको भी अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन से जो हमारे लास्ट फार्मूले बताए गए थे, एक्स का स्क्वायर है ना माइनस मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये इस पे होने वाला है। ठीक है, उसमें आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे देगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे देगा। आपको सीधे मान रख के इसका निकाल लेना है। जैसे इसमें दिया गया है द्विघात समीकरण है जिसके मूल 5 और 3 है, जिसके मूल 5, 3 है। तो ये मतलब ये अल्फा का मान 5 और बीटा का मान 3, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पहला होता है वो मूलों का योगफल होता है, और जो दूसरा होता है मूलों का गुणनफल होता है। तो सेम सीधे हम फार्मूला लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 3 दिया हुआ है। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस
3। ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक, तो आपका ये सबसे लास्ट नियम था, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके नियम, उनके रूल्स, सॉल्व करने के तरीके सब हम इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं। ठीक है, तो आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आपका हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, आप उस पर जाके आप हमको मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे, हम आपको वहाँ से जवाब देंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। ठीक।